नमस्कार दोस्तों। आजकल मैं हेल्थ पर वीडियो बनाने लगा और फिर लेकिन लोग मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे कि आप सर कुछ अलग हटकर भी वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, डिफरेंट प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो आज के वीडियो में इसका कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। आप वीडियो को पूरा देखना और इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। देखो, ये जो दुनिया भर की मुसीबतें, प्रॉब्लम है ना, फसाद है, ये क्यों खड़े हो गए? ये मुसीबतें हमारे पास आती क्यों हैं आखिर? क्या मुसीबतें बैठकर मास की वजह से आ रही हैं हमारे पास, या फिर एनवायरनमेंट की वजह से आ रही हैं, पॉलिटिशियन खराब है, या हमारे रिश्तेदार अच्छे नहीं, या हमारे यार दोस्त अच्छे नहीं? आखिर क्यों आती हैं मुसीबतें? इसको बहुत गहरे से समझेंगे, आप इसको समझ लो। असल में ये मुश्किलें और मुसीबतें इस वजह से आ रही हैं क्योंकि हमने अपने माइंड को नेगेटिवली प्रोग्राम कर लिया है। देखो, हम जिसे हम समझते हैं ना, वो हम है ही नहीं। ये जो शरीर है ये खोल है, इसमें जो हम एग्जिस्ट करते हैं वो है हमारा मन, और इसके पीछे जो रियल है वो है हमारा सेल्फ। तो हम यहाँ मन की बात करेंगे। जो मन है ये 4 तरह का होता है ना। कौन सा 4 तरह का होता है? कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड। तो स्पेशली जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये हमेशा अनकॉन्शियस रहता है, बेहोशी में रहता है। बेहोशी का मतलब यहाँ अनअवेयरनेस से है। अवेयर कौन रहता है? कॉन्शियस माइंड। और वो क्या करता है? सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी डेटा डालता चला जाता है। कुछ भी, आप एक नेगेटिव फिल्म देख लो, वो डेटा वहाँ रिकॉर्ड हो गया। सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी की लिमिट क्या है? अनलिमिटेड मेमोरी है उसके पास, अनलिमिटेड मेमोरी। आपने शोले पिक्चर 35 साल पहले देखी, उसका डायलॉग आपको अभी भी याद है, उसके गाने आपको याद हैं, उसके सीन आपकी मेमोरी में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो गया है। 5th स्टैंडर्ड में आपका किसी से झगड़ा हुआ था, माइंड में फीड हो गया। माइंड सब अनजाने और जाने में उसको रिकॉर्ड कर लेता है, इसीलिए वो अनकॉन्शियस रहता है हमेशा। सबकॉन्शियस अनकॉन्शियसली हर चीज़ को, हर डेटा को रिकॉर्ड करता जा रहा है। अब ये जो नेगेटिव मेमोरी रिकॉर्ड हो गई उसमें आपकी लाइफ में घटनाएं उसी मेमोरी के हिसाब से घटती रहती, और आप बड़े परेशान कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे एक्सीडेंट बार बार क्यों होता है, मुझे जॉब क्यों नहीं मिलती, मेरा फाइनेंशियली लॉस क्यों होता है, मेरे रिलेशनशिप क्यों खराब है, मेरी किस्मत क्यों खराब है। जाने अनजाने में ये जो डेटा डाला है ना, वो आप ही ने डाला, और किसी और ने थोड़ी डाला है। और आपका इसमें कोई कसूर भी नहीं, आपने अनजाने में कर दिया है, आपको क्या पता। जैसे आप सड़क पर जा रहे हो और सामने गड्ढा और आपकी नज़र नहीं पड़ी और आप गड्ढे में गिर गए, तो क्या था? अगर आपने आंखें खुली रखी होती, अगर आप अवेयर होते तो आप गड्ढे में नहीं गिरते। लेकिन इतनी अवेयरनेस पॉसिबल ही नहीं होती एक आदमी के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमने अनजाने में डेटा इकट्ठा कर लिया, इसे डिलीट कर देना चाहिए। तो क्या इसका कोई मेथड है? इसके बहुत सारे मेथड हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इसका माइंड ब्लोइंग मेथड बताऊंगा। अभी अभी आप यूज़ करना और अब देखना आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको आराम से रिलैक्स होकर लेट जाना है। हमें इस नेगेटिव डेटा को डिलीट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यकीन मानो आप, ये डेटा एक दिन आपको डिलीट कर देगा और आपको इतनी प्रॉब्लम में और इतनी मुश्किल में ले आएगी, आप परेशान हो जाओगे। तो हमें अपने अवचेतन मन को क्लीन करना है, डिटॉक्स करना है। कैसे करेंगे हम डिटॉक्स? रिलैक्स होकर बिस्तर पर लेट जाओ। जो मैं आपको विधि बता रहा हूं ये 100% काम करेगी। अभी आप करना और फिर देखना, आप बोलोगे हाँ सचमुच काम करती है। एकदम रिलैक्स होकर लेट जाओ और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना। रिलैक्स होकर लेट गए, गहरी सांस लो 4-5, बॉडी रिलैक्स हो गई, मन शांत हो गया। अब क्या बोलना है? हे मेरे अवचेतन मन, जाने अनजाने में मैंने जो गलत सूचनाएं तुम्हें दे दी हैं उन्हें प्लीज़ डिलीट कर दो और मुझे माफ़ करो। हे मेरे अवचेतन मन, जाने अनजाने में मैंने जो गलत सूचनाएं तुम्हें दे दी हैं प्लीज़ उन्हें डिलीट कर दो और मुझे माफ़ करो। हे मेरे अवचेतन मन, जाने अनजाने में मैंने जो गलत सूचनाएं दे दी थी प्लीज़ उन्हें डिलीट करो और मुझे माफ़ करो। 5 बार ऐसा बोलना, हो सके तो 10 बार बोलो, हो सके तो 50 बार बोलो, हो सके तो दिन भर बोलते रहो आप। अब चेतन मन को बार बार मैसेज जा रहा है, डेटा डिलीट करो, डेटा डिलीट करो, डेटा डिलीट। आप यकीन मानो डिलीट कर देगा पक्का 100%। एक आध हफ्ते आपने कर लिया ना, बोलोगे अरे वाह यार लाइफ चेंज होने लगी।
और कहीं 3 महीने कर लिया तो कहने ही क्या आप बिल्कुल नए इंसान बन जाओगे। पहली बात तो बड़ी बड़ी बीमारियां भागने लगेंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने लगेंगे, रिलेशनशिप बेटर होने लगेगी, भाग्य बेहतर होने लगेगा। जीवन बदलने का एकमात्र तरीका है स्वयं ही जीवन को बदलना। अब यकीन मानो कहीं से कोई दूर दराज, कोई बाबा, कोई साधु संत, कोई संत महात्मा आपका जीवन बदल नहीं सकता सिवा आपके। और आपको ट्रिक पता होना चाहिए। इस सारी ज़िंदगी ट्रिकों का खेल है। आपको ट्रिक मालूम होगी तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रिक क्या है? अपने अवचेतन मन से बैड मेमोरीज का डेटा डिलीट करना, गुड मेमोरीज को रहने दो। जैसे हम अपनी मोबाइल की गैलरी में से क्या करते हैं, आलतू फालतू के फोटो सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। क्यों करते हैं भाई? गैलरी ओवरलोड ना हो जाए, मोबाइल हैंग होने लगेगा, मोबाइल खराब ही हो जाएगा। तो बैड मेमोरीज का डेटा जैसे आप अपने मोबाइल से डिलीट करते हो, लैपटॉप से डिलीट करते हो, ऐसा अपने माइंड से क्यों नहीं करते? आप इसलिए नहीं करते क्योंकि पता ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं कि बैड मेमोरीज का डेटा डिलीट किया जा सकता है। यकीन मानो किया जा सकता है। मैंने हजारों लोगों का डेटा डिलीट किया, खुद अपना भी किया है और करता ही रहता हूँ। अगर कोई बैड मेमोरी हमारे माइंड में आ गई, जैसे आपका कोई दोस्त है ना, आपसे मिल गया, अब आप कोई दुख की घटना याद करोगे, बोलता है छोड़ो यार भूल जाओ, कुछ नई बात करते हैं। वो क्या बोलता है? छोड़ो यार भूल जाओ। तो एक्चुअली होता क्या, क्या भूल नहीं पाते हो क्योंकि वो अंदर स्टोर है ना, स्टोर है, उसे डिलीट करना पड़ेगा। भूलने का कोई उपाय नहीं, डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने का तरीका क्या है? आप ये अफर्मेशन बोलो अपने माइंड को, आप देखना डेटा डिलीट हो जाएगा और आप हैरान हो जाओगे कि यार जब से मैंने बैड मेमोरी का डेटा डिलीट किया मैं बड़ा हल्का और बड़ा फ्रेश हो गया। ठीक वैसे ही जैसे आपका मोबाइल रिफ्रेश हो जाता है डेटा डिलीट होने के बाद, फॉर्मेट मारने के बाद, डिटॉक्स होने के बाद। तो आप तन को तो डिटॉक्स कर लेते हो, मन को नहीं कर पाते। तो इस विधि को जरूर अपनाना। आप वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हो तो मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।